नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा आपका सरस्वती गुरुकुल चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी दूसरी इकाई की 9वीं कविता नहीं कुछ इससे बढ़कर यह कविता का आज हम स्वाध्याय देखने वाले हैं और इस कविता के साथ ही हमारा कक्षा 8वीं का सिलेबस पूरा होता है। कक्षा 8वीं के सभी विषय के स्वाध्याय की वीडियो अपलोड हो चुकी है और हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस विषय के पूरे स्वाध्याय के वीडियो की प्लेलिस्ट दी गई है। अगर उस पर आप क्लिक करोगे तो शुरू से लेकर आखिरी तक के सभी पार्ट की वीडियो आपको एक ही जगह पर मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं। कल्पना पल्लवन इस शीर्षक के नीचे प्रश्न है, मन शांति के लिए चिंतन मनन आवश्यक है, इस पर अपने विचार लिखो। उत्तर है, अगर मन शांति पानी है, यदि आप शांति पूर्वक रहना चाहते हैं तो आपके विचार शुद्ध होने चाहिए। आपके दिमाग में किसी के लिए भी बुरे विचार नहीं आने चाहिए। अगर आप बुरे ख्याल करते हैं तो आपको मन शांति कभी नहीं मिल सकती है। यदि आप सबके लिए हिंसा भाव रखते हैं, द्वेष भाव रखते हैं, जलन भाव रखते हैं तो आपको मन शांति कभी भी प्राप्त नहीं होगी। आपको अपना रहन सहन बदलना होगा, सोचने का तरीका बदलना होगा, तब जाकर आपको मन शांति मिलेगी। सूचना के अनुसार कृतियां करो। इसमें एक संजाल पूर्ण करो। यहाँ पर बीच में दिया है गीत की विशेषताएं। क्या क्या विशेषता है लिखते हैं। संतान के प्रति जननी का प्रेम, सत्य निष्ठा और बलिदानियों का वर्णन, कृषक के अन्नदाता रूप का वर्णन और आखिरी का है कलाकार और कवि के सृजन का वर्णन। दूसरा है कृति करो। इसमें एक धरती को उपजाऊ बनाने वाला और दो दिया है अनाज के भंडारों को भरने वाला। कौन है? कृषक। 3 अंतिम 4 पंक्तियों का अर्थ लिखो। तो वो 4 पंक्तियां कौन सी है वो हम पहले देखते हैं। यहाँ पर वो 4 पंक्तियां दी गई है और अभी इसका अर्थ देखेंगे। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से लोक अर्थात सज्जन व्यक्ति के महत्व को स्थापित किया है। सज्जन व्यक्ति अपने इस जीवन रूपी मधुर रस को चखते हैं, अर्थात जीवन के सुख दुख का अनुभव प्राप्त करते हैं। वे जीवन के उतार चढ़ाव का सामना करते हुए संचित करते हैं, अर्थात मानसिक रूप से समृद्ध बन जाते हैं। जन मधुकर अर्थात मानव रूपी सज्जन भोरे जब किसी को पीड़ा में देखते हैं तो उनका मन द्रवित हो जाता है। इस संसार के दुख दर्द को दूर करने के लिए वे अपने अनुभव से संसार रूपी छत्ते का पुनः निर्माण करते हैं, अर्थात वे अपने अनुभव व ज्ञान से जरूरतमंदों की यथा योग्य सहायता कर उनके जीवन में खुशियां भर देते हैं। कवि कहते हैं कि सज्जन व्यक्तियों के इन कर्मों से अधिक पवित्र कोई अन्य प्रार्थना नहीं हो सकती है। चौथा प्रश्न है, कविता में उल्लेखित मानव के विभिन्न रूप लिखो। 1 जननी, 2 कृषक, 3 कलाकार, 4 कवि। तो यह रूप हम यहाँ पर लिख सकते हैं। भाषा बिंदु इस शीर्षक के नीचे प्रश्न है, निम्न शब्दों के लिंग तथा वचन बदलकर वाक्यों में प्रयोग करो। लिंग कवि, माता, भाई, लेखक और वचन दुकान, प्रार्थना, अनुभूति, कपड़ा, नेता। तो यह हमें दिया गया है। तो पहले हम लिंग बदलकर उसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। तो पहला दिया है कवि। कवि का लिंग बदलना है कवयित्री। वाक्य में प्रयोग है, महादेवी वर्मा महान कवयित्री थी। 2 माता। माता का विरुद्ध है पिता। वाक्य में प्रयोग है, मेरे पिता बहुत मेहनती है। 3 है भाई। इसका विरुद्ध लिंग है बहन। वाक्य में प्रयोग, मेरी बहन मेरा बहुत ख्याल रखती है। 4 लेखक। इसका लिंग बदलकर आएगा लेखिका और वाक्य में प्रयोग है, सुभद्रा कुमारी चौहान एक प्रसिद्ध लेखिका है।
अभी वचन बदलकर हम वाक्य में प्रयोग करके लिखेंगे। एक दुकान, इसका अनेक वचन है दुकानें। वाक्य में प्रयोग है इतवार के दिन सभी दुकानें बंद रहती है। दो प्रार्थना, इसका वचन बदलना है प्रार्थनाएं। वाक्य में प्रयोग है हमारे सफलता के पीछे हमारे माँ बाप की प्रार्थनाएं होती है। तीन अनुभूति, इसका वचन बदलना है अनुभूतियाँ। वाक्य में प्रयोग है मेरी अनुभूतियाँ किताबें पढ़ने के लिए अच्छी है। चार कपड़ा, इसका अनेक वचन है कपड़े। वाक्य में प्रयोग है दिवाली पर हम सभी ने नए कपड़े खरीदे। पाँच नेता, इसका अनेक वचन है नेता। ये दोनों समान ही रहेंगे और वाक्य में प्रयोग है सभा समाप्त होने पर सभी नेता चले गए। एक वचन और अनेक वचन नेता ही आएगा। उसके बाद उपयोजित लेखन, इस शीर्षक के नीचे प्रश्न है सड़क दुर्घटनाएं कारण एवं उपाय निबंध लिखो। उत्तर देखते हैं। सड़क सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो पिछले कुछ समय से देश के लिए चिंता का सबब बन चुका है। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के चलते सड़क पर चलने वाला लगभग हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगा है। सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य कारणों में चालक की लापरवाही, यातायात नियमों का उल्लंघन या उसकी ठीक जानकारी न होना, चालक द्वारा नशा करना, पैदल चलने वालों की लापरवाही आदि का समावेश है। इसके अलावा यातायात विभाग के गैर जिम्मेदाराना रवैये के चलते नौसिखिए चालक जिन्हें यातायात नियमों की सही जानकारी नहीं है उन्हें भी लाइसेंस प्राप्त हो जाते हैं। इसके नतीजे हादसों के रूप में सामने आते हैं। सड़कों की दुर्दशा भी सड़क हादसों का एक मुख्य कारण है। कभी कभी टूटी फूटी सड़क पर पैदल चलना भी दुभर हो जाता है। ऐसे में सड़क हादसे होने स्वाभाविक है। सड़क हादसों से निपटना आज हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती और आवश्यकता बन चुका है। इसके लिए यातायात विभाग को नियम व कानून में सख्ती लाने के साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनका पालन हो। सड़कों की मरम्मत कर उन्हें सही करना होगा। इसके अलावा लोगों को सुरक्षित सड़क यातायात के संदर्भ में जागरूक व शिक्षित करने के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। इस तरह आवश्यक उपायों को अपनाकर सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। मैंने समझा, इस शीर्षक के नीचे इस कविता से हमने क्या सीखा ये लिखना है। यह कविता त्याग, समर्पण और सृजन की महानता को दर्शाती है। इसमें माँ के निस्वार्थ प्रेम, प्रकृति के योगदान, कलाकारों के सृजन, जन सेवा और मधुर जीवन अनुभव को श्रेष्ठ प्रार्थना बताया गया है। माँ का त्याग, धरती का पोषण, कला का सौंदर्य, सत्यनिष्ठ सेवा और प्रेम से भरा जीवन ही सच्ची प्रार्थना है। यह संदेश देती है कि प्रार्थना केवल शब्दों तक सीमित बल्कि सेवा, प्रेम और सृजन में निहित होती है। सच्ची प्रार्थना वही जो दूसरों के लिए सुख, शांति और आनंद लाए। स्वयं अध्ययन, इस शीर्षक के नीचे प्रश्न है। राष्ट्र संत तुकडोजी के सर्वधर्म समभाव पर आधारित गीत पढ़ो और इस पर आधारित चार्ट बनाओ। तो यह गीत हमने यहाँ पर दिया है, वो आपको पढ़ना है। यहाँ पर मैं पढ़ के नहीं बताऊंगी, अगर पढ़ने जाओ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको ये पढ़ना है और इसका चार्ट बनाना है। इसमें और कुछ भी नहीं करना है। आया समझ में? आशा करती हूँ कि आपको सभी प्रश्नों का समाधान मिल गया होगा। तो अभी आपके इम्तिहान आएंगे। इम्तिहान में पेपर अच्छे से सॉल्व करना। मुझे पता है आपने साल भर बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छे से अध्ययन किया है। अब बारी है कि उसको अच्छे से पेपर में उतारे। तो मन लगाकर पढ़ाई करना और मन लगाकर सवालों के जवाब लिखना, तो आपका पेपर भी अच्छा जाएगा और आपको अच्छे मार्क्स भी आएंगे। आपके इम्तिहान के लिए बेस्ट ऑफ लक। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना और सबसे महत्वपूर्ण बात, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कक्षा 9वीं के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।